नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि स्वागत करती हूँ आप सभी का। जल्दी से आ जाइए आपके इस प्यारे से सत्र में। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे, मस्त भी होंगे। जी नमस्ते सभी को। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे, और आज मैं आपको कराने वाली हूँ जितने भी भारत की नदियां हैं उन सब के विषय में हम यहाँ पे आज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं सारी चीजें। जी कैसे हैं सभी, आप ये बता दीजिएगा। बहुत अच्छे होंगे ये सब उम्मीद करती हूँ मैं, और काफी बढ़िया भी होंगे। जी जी चलो, आज हम पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र। तो जल्दी से आएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडियन रिवर सिस्टम आज हम क्लास में कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम ना जो भारतीय नदियां होती हैं उनको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो उत्तर भारत की नदियां और एक बांट के पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियां। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे मैम, भारत की नदियों को ना हम इजी बनाने के लिए दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो उत्तर भारत की नदियां, और एक हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां और एक पढ़ेंगे दक्षिण, नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स। नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स पढ़ेंगे, और इधर पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स, पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स। पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स, ठीक है। ये ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उत्तर भारत की नदियों में हम क्या क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इधर पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां में अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। दो भागों में बांट के पढ़ते हैं इसे।
दक्षिण भारत की नदियों को अरब सागर में जल गिराने, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं वो आपको पता है, कुछ नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो हम इन नदियों को मतलब बहुत इजी वे में पढ़ने के लिए दो भागों में विभाजित कर देते हैं कि अरब सागर में कौन सी नदी अपना जल गिरा रही है और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी अपना जल गिरा रही है। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और इधर ध्यान देंगे बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इन्हें बोलेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से हमने एक ये चार्ट बना लिया कि हम इन नदियों को ऐसे ऐसे भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। देखो आजकल एग्जामिनर में पंचप्रयाग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पंचप्रयाग के विषय में कुछ जानकारी दे दूं, एंड देन उसके बाद हम बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिखा पंचप्रयाग। अब पंचप्रयाग में आपको तीन चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहले तो कुछ ग्लेशियर याद रखने, एक यहाँ पे मैंने ग्लेशियर का साइन बना लिया, एक आप यहाँ बना लीजिए ग्लेशियर का साइन, और एक यहाँ बना लीजिए, ठीक है। ये तीन मैंने यहाँ पे कुछ ग्लेशियर हैं, तीन ये ग्लेशियर है। मैंने कहा ये वाला कौन सा ग्लेशियर है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि मैम बद्रीनाथ ग्लेशियर है, ठीक है। इस ग्लेशियर का नाम सभी साथी क्या याद रखेंगे, बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर को क्या अन्य नाम से भी जाना जाता है, जी, इसका एक अलग नाम है, इसे सतोपथ ग्लेशियर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सतोपथ ग्लेशियर भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई, हाँ जी मैम, बद्रीनाथ ग्लेशियर को सतोपथ ग्लेशियर, और इस वाले ग्लेशियर का नाम है केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर, और इस वाले का नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। तीनों ग्लेशियरों के नाम पढ़ लिए जी। अब एग्जामिनर ये पूछेगा कि बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, तो आप क्या बोलोगे, ये नदी नीचे को मैंने गिरा दी ऐसे ऐसे, तो इस नदी का नाम क्या हो गया, तो आप बोलोगे ओ अच्छा मैम, ये समझ लो यहाँ से बद्रीनाथ ग्लेशियर से ये नदी निकल रही है, और इस नदी को नाम मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी है ये, आप सभी बोलेंगे मैम ने जो बनाई है ये है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी, ओके। अब केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ये बता दीजिए जी। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो पहले तो आप तीन नदियां तो इधर से निकलेंगी, एक, और देखो इधर से एक नदी निकली और ये किस में मिल गई, अलकनंदा में जाके। सारी नदी जो मेन नदी है इसमें अलकनंदा है, क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी नदियां मैं आपको बताऊंगी वो सब अपना जल किस में मिला रही होंगी, अलकनंदा नदी में मिला रही होंगी। तो जैसे ये नदी है इधर से निकली, ये अपना जल कहाँ मिला रही है, अलकनंदा में। ये नदी इधर से निकली और ये अपना जल कहाँ गिरा रही है, अलकनंदा में। ये नदी इधर से निकली और ये अपना जल कहाँ गिरा रही है, तो आप क्या बोलोगे, मैम अलकनंदा में गिरा रही है ना। अब बात करते हैं, देखो तो ये नदियों के नाम, एक तो कौन सी नदी है, यहाँ नदियों के नाम आएंगे, धौली गंगा नदी,
धौली गंगा नदी अपना, ये देखो धौली गंगा नदी इधर को बह रही, इधर से निकली इधर को बह रही और इसमें अपना जल गिरा दिया। ये नंदाकिनी नदी है। ये कौन सी नदी है? तो आप बोलोगे मैम ये नंदाकिनी नदी, और ये ऐसे निकली और इसने अपना जल ऐसे गिरा दिया, है ना। और देखो अलकनंदा में मिल गई। ठीक है, फिर ये वाली नदी का क्या नाम है? आप बोलेंगे ये है पिंडार नदी। पिंडार नदी ऐसे निकली और इसने अपना जल किसमें मिला लिया? इसमें मिला लिया, राइट। अब यहाँ केदारनाथ ग्लेशियर है, तो केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ये और ये जो नदी इधर से निकली तो ये इधर को जा रही, तो इसका नाम है मंदाकिनी नदी। और ये यूं, इसका मुंह ऐसे। अब गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आप क्या बोलोगे मैम गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है भगीरथी नदी। ये इधर से निकलती है और इधर को जाती है, और इधर को ये अपना जल इधर को बहाती है। तो अब सारी नदियां अपना जल कौन सी नदी में मिला रही हैं? आपने नोटिस करा होगा मैम सारी नदियां, जो दोनों नदियां इधर से निकली ये भी अलकनंदा में इन्होंने अपना जल गिराया, जो इधर से निकली इन्होंने भी अलकनंदा में अपना जल गिरा दिया, तीनों ने। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये सभी नदियां अलकनंदा नदी में अपना जल गिरा रही हैं। जो पंच प्रयाग होता है वो इसका प्रयाग का मतलब होता है पवित्र भूमि या दो नदियों का जन्म स्थल। कितने? दो नदियों का जन्म स्थल। जैसे धौली गंगा और अलकनंदा नदी है, तो धौली गंगा नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है? ये बता दीजिए। धौली गंगा नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो किसका निर्माण होता है? तो आप क्या बोलोगे मैम यहाँ पे दो नदियों के मिलने से एक प्रयाग का निर्माण होता है। डेफिनेशन क्या होगी? दो नदियों के मिलने से एक प्रयाग का निर्माण होता है, तो इसका नाम है विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी के मिलने से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है, तो ये है नंद प्रयाग, है ना। पिंडार नदी के मिलने से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है, तो इसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। नहीं, क्या बता दिया मैंने तुम्हें? पिंडार नदी इधर आओ। पिंडार नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो इस जगह देखो, धौली गंगा, इधर आओ सभी, एक बार तुम्हें मैं दिखा दूं, इधर आओ। ये धौली गंगा नदी ये अलकनंदा नदी में मिली, तो इस जगह ये जो पॉइंट मैंने बना रखा है ना, यही तो प्रयाग का निर्माण होगा। तो इस प्रयाग का, इसका नाम क्या है मैम? विष्णु प्रयाग। इस प्रयाग का नाम क्या है जहाँ पे ये दोनों नदियां आपस में मिली? तो नंद प्रयाग। इस प्रयाग का नाम क्या है? तो आप बोलोगे कर्ण प्रयाग। कि मैम दो नदियां यहाँ पे मिल रही हैं, दो नदियों की जहाँ ये मिलन होता है वहाँ पे प्रयाग का निर्माण हो जाता है। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिली तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा ये और बता दीजिए। तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होगा, और यहाँ पे देव प्रयाग का। भगीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से देव प्रयाग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आई होप आप सब क्लियर कर लिए होंगे, तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा। तो एक बार और रिवीजन करा दूं। देखो एक नदी सेम है अलकनंदा, तो धौली गंगा नदी दोबारा अलकनंदा नदी से मिली तो किसका निर्माण? विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिली तो नंद प्रयाग। पिंडार नदी अलकनंदा से मिली तो कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिली तो रुद्र प्रयाग। भगीरथी नदी अलकनंदा से मिली तो देव प्रयाग का निर्माण होता है। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट क्लियर होंगे जी। मैम ये हो गया। ओ ओ ये सॉरी सॉरी सॉरी, इससे अच्छा तो मैं पहली कमेंट देख लेती। ये मैं दिल्ली पुलिस, मैंने सोचा ये अच्छा दूसरे वाले बैच की हाँ रुको, तो अच्छा हुआ अभी पता चल गया है। गलत पढ़ा, गलत टॉपिक पढ़ा दिया, कुछ और पढ़ाना था।
भारतीय कृषि पढ़ाना था, ठीक है, नदियाँ पढ़ा दी। हाँ, चलो तो कोई बात नहीं, कभी कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता। कृषि पढ़ लो, कृषि अब अच्छे से देख तो लिया मैंने, 22 मिनट ही तो तुम्हारे खराब हुए हैं, मेरे भी तो हो गए हैं। हाँ, आज कोई नहीं, ध्यान नहीं दे पाई मैं। चलो तो क्या पढ़ना था हमें, कृषि का टॉपिक पढ़ना था। चलो वापस आओ कृषि वाले टॉपिक पे। तो कल मैंने रबी, खरीफ और जायद करा दी थी ना, वो ये दूसरी क्लास, दूसरे बच्चों को पढ़ाना था ना, ये मुझे ग्रुप डी वाले बच्चों को पढ़ाना था, तो मुझे उनका ही याद आ गया आज आपके उसमें, तो बस थोड़ा सा इसलिए बाई चांस मिस्टेक हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ आपकी कमेंट्स देख ली। ठीक है। जायद की, जायद पढ़ना है मैम आज, ओके ओके। ठीक है। चलो जायद की फसलें पढ़नी है ना। एक बार तुम्हारी कमेंट्स और खोल लो, तुम्हारी कमेंट्स भी हबड़ा तबड़ी में ना वो हो गई है डिलीट। ओ, रुको, कोई बात नहीं, कमेंट्स और खोल लेती हूँ, फिर आराम से पढ़ाऊंगी। जब पढ़ाना आराम से है, तो कोई जल्दी थोड़ी आ रही है। आरुषि मैम, रफ्तार बैच नहीं, लाइव के सेशन में जाना है मुझे। हम्म। जी जी जी। सॉरी, हाँ बस मैम आप कमेंट देख लिया करो। हाँ, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, कल से आपकी सीधे नदी में, हम कृषि से सीधे नदी पे चले गए। चलो, तुम्हारी भरपाई मैं कर दूंगी, एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कौन सा टॉपिक पढ़ाना था। हम चलते हैं कहाँ पर, अभी ध्यान देंगे जायद की फसल, अभी सही है ना, जायद की फसलें। ठीक है, जायद क्रॉप। वेरी सॉरी, ठीक है। चलो, अब अभी ओके है ना सब कुछ। हाँ, अब कोई नहीं, ऐसे नहीं, पूरा 1 घंटा ही क्लास लेंगे, कोई बात नहीं, आज एक्स्ट्रा ले लेंगे, 30 मिनट तो कुछ थोड़ी चला जाएगा। रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है। रबी एवं खरीफ के, रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती
काल में उगाई जाती है। रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है। हाँ, चलो मैम। हाँ हाँ, ठीक है। रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। जायद की फसलों को क्या करेंगे? मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। जून में काट लिया जाता है। ठीक है। कौन सी फसल है जो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है? हाँ, मैं कमेंट्स ज़रूर देखा करूंगी बीच बीच में। प्लीज़ आज के लिए वेरी सॉरी, ठीक है। कमेंट ना देखने का ही नतीजा निकल रहा है ये किस काल की फसलें हैं? तो आप बोलोगे मैम ये पूछा जाता है किस काल, सीजन। हर 10 मिनट में अब आपकी वो देखा करूंगी भाई कमेंट्स, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ग्रीष्म काल की फसलें हैं। ठीक है, समर सीजन क्रॉप। तो आप क्या बोलोगे मैम? समर सीजन की फसलें हैं। समर सीजन क्रॉप्स। हाँ, ये इसकी कहा जी जी जी, ठीक है। अब जायद की फसलें कौन कौन सी हैं ये बता दीजिए। हाँ, फसलें, क्रॉप्स। आप प्यारे से स्टूडेंट हो, माफ कर दोगे। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू व लौकी। ठीक है, अभी ओके। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू व लौकी आपको यहाँ तक याद रखनी है। हाँ, ठीक। ठीक है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू व लौकी। और एक और है भिंडी। खीरे को क्या बोलते हैं पहले तो आप मुझे ये बताइए। फसलें कौन कौन सी हैं? तो आप बोलोगे मैम कुकुम्बर। ककड़ी, ककड़ी को मुझे नहीं पता क्या बोलते, ककड़ी लिख लो। तरबूज को वाटरमेलन। खरबूज को मस्क मेलन। करेला, करेला, भिंडी को लेडी फिंगर। कद्दू को पता नहीं क्या बोलते हैं। बस ये याद रख लो। हम्म। अब बात करेंगे खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, है ना। जायद की फसलें कब उगाई जाती है? रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती हैं। इसे मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। ये किस काल की फसलें हैं? ग्रीष्म काल की फसलें हैं। फसलें कौन सी है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू, लौकी, भिंडी है। पंपकिन बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पंपकिन बोलते हैं। पंपकिन। और इसको लौकी को क्या बोलते हैं? लौकी। हाँ, जी जी, लौकी। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं। एक बच्चा कह रहा है मैम होली तो अभी बहुत टाइम है, कुछ पहली से तो खाल पाई हुई या नहीं है खाद्यान्न फसलें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर आ जाओ। तुम्हें नहीं पता क्या बात है, कल मुझे ग्रुप डी में ये टॉपिक पढ़ाना था, नदियों वाला। तो मैंने आज सोचा कि भैया सुबह हो गई है, 12 बज गए हैं, ग्रुप डी वाला टॉपिक पढ़ा दो, नदियों वाला। ये हुई है कहानी। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा,
चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार। मैं तो खुद सॉरी बोलती हूँ सभी बच्चों से, सॉरी प्लीज। ठीक है, गलती हुई है देखो मेरे से, तो मैं खुद कह रही हूँ। राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, ज्वार। अब आती हैं खाद्यान्न फसलें, हो गई आपकी नगदी फसलें। कैश क्रॉप्स, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू। ठीक है, अब बात करते हैं, नकदी फसलें भी हो गया, बागवानी फसलें। सेब, नाशपाती। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक आती है वृक्षारोपण फसलें। होल्ड, वृक्षारोपण, प्लांटेशन क्रॉप। चाय, कॉफी। ठीक है, अभी ओके है। जी। हाँ, सारे PYQ में पक्का प्रॉमिस करा दूंगी। मैम बोतल गार्ड बोलते हैं। हाँ, नाश लौकी को लिख लो कितने। ठीक है जी। मैम हाँ। हो गया, वृक्षारोपण फसलें ये सब देख लो। हाँ, अब देखो, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी सेरिकल्चर वगैरह होते हैं इनको लिखवाने की। जैसे सेरिकल्चर, इसमें किसका उत्पादन होता है? सभी साथी आप मुझे ये बताएंगे। ठीक है, सेरिकल्चर में क्या करते हैं बताओ कमेंट सेक्शन में। एपीकल्चर में। एपीकल्चर, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर सब में बताओ क्या करता है? पिसिकल्चर,
हॉर्टिकल्चर, जिसको याद है वो सब बता दो। एरोपोनिक्स, बताओ। इसमें आप बोलोगे मैम इसमें होता है रेशम कीट पालन। अब बताओ सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट पालन। ठीक है। एपीकल्चर में क्या होता है? आप बोलोगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। विटिकल्चर में क्या होता है? अंगूर का उत्पादन। किसका? अंगूर का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर में किसका उत्पादन होता है? फूलों का उत्पादन। और पिसीकल्चर में क्या होता है? मछली पालन। फार्मिंग ऑफ फिश। और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी। एरोपोनिक्स में क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? हवा में पौधों को उगाना। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या है? यहीं पे लिख लो, एक और लिखना है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? तो आप मुझे बताइए। हाइड्रोपोनिक्स बताइए क्या होता है? जल में पौधों को उगाना। जल में पौधों को उगाना, ये आपको याद रखना है। ओके। अभी सब कुछ ओके है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है मैम? जी, हवा में भी होती है खेती, आप देखना ध्यान से। साइंस वाली मैम भी बताएंगी आपको जब आप पढ़ोगे। जी। हाँ। हम्म। हाँ, और क्लास के लिए सॉरी, आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया। वेरी सॉरी। क्रांति, अब न्यू टॉपिक, मतलब क्रांति। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ क्रांति पढ़ने जा रहे हैं, इनमें ध्यान देंगे। रिवोल्यूशन और प्रोडक्शन। ठीक है। और यहाँ पे आएगा उत्पादन। हम्म, अब देखो मैं आपसे पूछूंगी काली क्रांति में किसका उत्पादन होता है, आप मुझे बताना। ब्लैक, नीली, भूरी। एक एक करके पढ़ते चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। गोल्डन फाइबर क्रांति। रिवॉल्यूशन, इसे पूरा अपना आप लिख लेंगे। स्वर्णिम क्रांति। गोल्डन, हरित, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये किससे संबंधित है? ग्रे। ग्रे किससे संबंधित है? सब मुझे बताएंगे।
तो काली क्रांति, सबसे पहले काली क्रांति है ना, पेट्रोलियम उत्पादन। ब्लू क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे मम मछली, फिश। ठीक है। भूरी क्रांति, चमड़ा या कोको उत्पादन। चमड़ा या कोको उत्पादन। प्रोडक्शन। गोल्डन फाइबर क्रांति, जूट। स्वर्णिम क्रांति, बागवानी, शहद। बागवानी शहद हो गया। हनी। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से। ग्रे उर्वरक क्रांति, फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन। ये लिख लो। एक बार कमेंट्स चेक कर लेते हैं कभी फिर। मैम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा लेकिन अफसोस है, आपका टाइम वेस्ट हुआ, मेरा भी हुआ। हाँ ठीक है। जी लिखें। हवा में पौधे, आप एक बार देख लेना गूगल पे कि हवा में पौधे कैसे उगाए जाते हैं, तो पता चल जाएगा। जी जी। जी मैम छुटकी कैसी है? अरे छुटकी भी हमारी प्यारी सी बढ़िया है, गुलाबी। पिंक। लाल। रेड। गोल। आप मुझे बताते चलो किस किस को याद है, ये क्रांतियां तो याद होंगी। पता नहीं तुम्हारे सेशन में कुछ ना कुछ किसी की नजर लग गई है, काला टीका लगाना पड़ेगा। कभी कुछ दिनों पहले 15 मिनट की क्लास हो रही थी, आज ऐसा हो गया है। तुम्हारे सेशन को नजर लग गई है किसी की। तुम नजर उतरवानी पड़ेगी मुझे, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों की। मुझे लग रहा है ऐसी, जब भी देखो बीच बैच में कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ दिक्कत। सारी बताओ, कोशिश करूंगी आगे से कोई गलती ना हो। बस चलियो। मैम गुलाबी, गुलाबी क्रांति किससे संबंध है? कोको कॉफी को कहते हैं। जी। हाँ जी। पिंक, अनियन, प्याज और झींगा। प्याज और झींगा। ठीक है। अनियन, झींगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉन। ठीक है। रेड क्रांति किससे संबंधित है ये बताइए? झींगा। हाँ।
लाल क्रांति किससे संबंधित है, आप सभी बताओ, बताओ किससे संबंधित है, ये बताइए सभी साथी। जल्दी बताओ, लाल क्रांति, मांस और टमाटर, मांस और टमाटर, मांस और टमाटर। गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू, पोटैटो से संबंधित है बच्चा, ठीक है, सिल्वर मोटैटो। है मांस और टमाटर, जल्दी बताओ, मांस और टमाटर है ना, सिल्वर फाइबर, रजत क्रांति, मांस और टमाटर, मीट एंड टोमेटो, मीट एंड टोमेटो, आलू पोटैटो, सिल्वर फाइबर क्रांति बता दो। मैं जी हाँ, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन से संबंधित है, सिल्वर, ये कॉटन। हाँ, आप खुद नोटिस कर, कोई बात नहीं, आप आगे से, मैं चाहती हूँ कोई इशू ना हो इस क्लास में, ये ऊपर वाले प्लीज। अंडा एवं कुक्कुट पालन, वो तो आप बहुत प्यारे से स्टूडेंट हो मेरे सारे। अंडा एवं कुक्कुट पालन से संबंधित, एग एंड पोल्ट्री। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित, दूध एवं डेयरी उत्पादन, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। येलो, पीली क्रांति किससे संबंधित, तिलहन, ऑयल सीड्स। हरित स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित, बेम्बू, बांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति के विषय में, एक बार फिर से कमेंट्स देख ली जाए। कुक्कुट क्या होता है, मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म देखा है आपने, जिसमें 2-2 हजार, 3-3 हजार बच्चे डाले जाते हैं। जी हाँ, ठीक है ना, सारी मैंने एक एक छांट छांट के भाई, हाँ सब ठीक करवा दिया। अब हम पढ़ते हैं श्वेत क्रांति के विषय में। मैं ऊपर वाले से आज तो पक्का वाला दुआ करूंगी, मेरी भैया यकीन बैच वाली क्लास को कुछ ना हो, किसी की नजर ना लगे। इतनी प्यारे सी स्टूडेंट है और इतनी प्यारी सी मेरे पास क्लास है। वाइट रिवॉल्यूशन, 2-3 दिन से बेचारी को नजर लगी जा रही है क्लास को। नेट भी पता है, नेट भी 2-2 है, तब भी पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है नेट में भी। करेंगे इसका भी समस्या सॉल्यूशन, सब करेंगे, मैं कुछ भी खराब नहीं होने दूंगी। उत्पादन बढ़ाने से संबंधित, दूध के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इसके जनक कौन है, इसके जनक यानी फादर कौन है, श्वेत क्रांति के फादर बता दीजिए कौन है। तो आप क्या बोलोगे मैम, वर्गीज कुरियन। ठीक है, क्या बोलोगे, डॉक्टर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी,
विकास बोर्ड की स्थापना। जल्दी बताओ कब हुई थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में स्थापित। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 19 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में। स्थापित कब हुई थी? 1923। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान होगा करनाल हरियाणा, नेशनल डेयरी रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हाँ, अमूल के संस्थापक। तो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अमूल के संस्थापक, ये आपको याद रखना है। बस इतना, मतलब श्वेत क्रांति के विषय में आपको इतने पॉइंट्स याद करने हैं। एक बार कमेंट्स चेक कर लेते हैं आप सभी साथियों के। मैं, हाँ जी, अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ हाँ ठीक है। जी, इनको रिवोल्यूशन, हाँ। यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस आप मुझे बता दीजिए। हाँ, जब से वो ट्रक खंबे में पोल के तार तोड़ के चला गया ना, ये नेटवर्क के, उस दिन से ही वाकई में कुछ ना कुछ घमासान हो रहा है। मैम सब ठीक है, बस कमेंट्स में देखती रहा करो। हाँ, एक ही कमेंट्स में देखा करूंगी, आप सबकी मैं बात मानूंगी। जी, मैं पक्का प्रॉमिस आपकी अब हर मिनट में कमेंट्स जरूर देखा करूंगी। कुक्कुट पालन ऋषि, मुर्गी फार्म। मुर्गी फार्म। जी, चलें तो कल करा दें अब, या और करोगे? अब हाँ, जी सब कह रहे हैं मैम कल पढ़ा देना। ठीक है, कल पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। हाँ, जीएस निधि और येलो बुक ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, और मैं दोबारा से क्लास के लिए सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, वो मुझे ऐसा लगा कि कल ग्रुप डी वाले बच्चों को पढ़ाना था ना वो टॉपिक, वो मैंने पढ़ा दिया। बस, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कल पढ़ा देंगे। आज के लिए नहीं, हाँ इतना। और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सभी साथी कह रहे हैं मैम कल करा देना। ओके, जी जी, कल करा देंगे, टेंशन मत लो। और मैं आपकी शुरू में आते कमेंट्स देख लिया करूँगी, उसकी भी जिम्मेदारी मेरी।
अच्छा लगा सेशन? पहले ये तो बता दो। जो कृषि का टॉपिक है बस थोड़ा सा बचा है, सारा मोस्टली हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। हम्म। कल वैसे भी हरित क्रांति और स्थानांतरित कृषि, हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी और एक स्थानांतरित कृषि के बारे में बताऊंगी। बाकी आपका सब हो गया मोस्ट। भारतीय मिट्टियां पढ़ेंगे और उसके बाद कल की क्लास में वैसे भी भारतीय मिट्टियां होंगी। तो ये मैंने, हाँ, आज के लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको मैं पीडीएफ बना देती हूँ ताकि आपको मिल जाए। कैसा लगा सेशन? जी, ठीक है, अच्छे से सेशन समझ में आया? कोई दिक्कत? जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम्म। चलो तो, और अगेन सॉरी।